हेलो गाइस, आज बात करेंगे कल्याण सिंह जी के बारे में। एक ऐसे महान शख्स जिन्होंने सत्ता में रहकर भी कभी कुर्सी की लालच नहीं की, कभी अपने कुर्सी के लिए नहीं फैसला लिया। जब भी फैसला किया तो अपने समाज और अपने धर्म, अपने लोगों के लिए किया, और आज युगों युगों तक उनका नाम लिया जाएगा। और कल्याण सिंह जी हमें छोड़कर नहीं गए, आज वो अमर हो गए। और ईश्वर उनके परिवार को, उनके इस संकट घड़ी में, इस भावुक पल में ईश्वर उन्हें शक्ति दे, उनके परिवार को शक्ति दे कि इस विकट घड़ी में उनको हिम्मत, सहमति प्रदान करें ईश्वर। और मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कल्याण सिंह जी के बारे में, जो आज लोग, शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते। ये एक ऐसे शख्स थे जो सन 90 के दशक में, जब राम मंदिर का जोर शोर चल रहा था, जब बाबरी ढांचा को विध्वंस करने की बारी थी, क्योंकि ये हर कोई जानता है कि वो मंदिर था या मस्जिद था। ये अलग की बात है कि पिछले 400 साल से हम लोग लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन जिनको पता है वो चुप थे, और जिनको नहीं पता था वो बड़गला रहे थे एक दूसरे को। हेलो, तो कल्याण सिंह जी के राज में सन 90 की बात मैं बताता हूं। वो समय जो सबसे अखंड समय था, जब एक बाबरी ढांचा को गिराने की बात थी, तो बहुत सारे प्रेशर दबाए गए थे, बहुत सारे, जब विध्वंस कर दिया गया था उस बाबरी ढांचा को, बहुत सारे ताकत लगे दिल्ली से लेकर के पता नहीं कहाँ कहाँ तक, लेकिन एक इकलौता कल्याण सिंह जी जो सशक्त तरीके से एकदम खड़े थे कि जो होगा देख लिया जाएगा। लो, और बाबरी ढांचा गिरने के बाद हमारे देश के पहले ऐसे सीएम थे कि पूरी जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले लिया। लो, उनके पास एक दिल्ली से कॉल आता है कि कार सेवक बाबरी ढांचा को गिराने वाले हैं, आपके पास क्या न्यूज़ है? तो कल्याण सिंह जी का जवाब था कि मेरे पास उसके एक कदम आगे की जानकारी है कि अब कार सेवक लोग गुंबद पे चढ़ चुके हैं और तोड़ना भी शुरू कर दिया है। लोग, तो ये एक ऐसे नेता जिनको ये डर नहीं था कि मेरी कुर्सी रहे या ना रहे। बहुत सारे आज सत्ता में लोग हैं जो अपने धर्म, अपने ईमान को बेच चुके हैं। ये वो शख्स नहीं था जो तलवार के डर से सलवार पहन लिया। लो, ये शेर थे जिनको पता था कि अगर मुझे आज कुछ भी हो भी जाता तो मुझे लोग युगों युगों तक याद करेंगे। और मैं आज कल्याण सिंह जी के बारे में ही बात करूंगा। और समाज के बीच लोग बहुत तेज, बहुत कुछ भूल जाते हैं। गोली नहीं चलने दी, इसके लिए कल्याण सिंह जी को याद किया जाता है, लेकिन जिसने गोली चलवाई उसे हम भूल गए। हेलो, तो माय डियर फ्रेंड्स, समय की बात है कि जो कल्याण सिंह जी कर चुके हैं, जो करके चले गए हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर जो जो फैसले लिए, शायद कोई ऐसा नेता होगा जो उनके तरीके से निडर होकर के फैसला ले सके और उस चीज़ को कबूल करे कि हाँ, मैंने ये गलती की, ये गलती नहीं मेरे नेतृत्व में था। क्योंकि उनका जीवन केवल राम के समर्पित थे, उनका जीवन बीजेपी के समर्पित था, उनका जीवन समाज के प्रति समर्पित था, जो कभी अपने परिवार के लिए नहीं सोचे। और ऐसे नेता को मैं सख्त सख्त नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और देश के अंदर ऐसे नेता बहुत ही कम देखने को मिलते हैं सर, जो निडर होकर के फैसला लें, जो अपने समाज के लिए कुछ भी फैसले ले सकते, जो सही हो, अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के लिए, देश के लिए, जो लगातार फैसले लिए जाए। और आज कल्याण सिंह जी के बारे में बहुत सारी बातें रखी जा रही है। कुछ विपक्ष अभी भी उनके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, झंडे को लेकर के, बीजेपी का झंडा लेकर के, तिरंगे को झंडा, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं, और फिर मैं इस टॉपिक से नेक्स्ट टॉपिक में बात करूंगा कि झंडे और तिरंगे के बीच क्या दिक्कतें थी और क्यों ऐसा हुआ कि तिरंगे के ऊपर बीजेपी का झंडा लगा। और इसलिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।